बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। देश में फिर से एक्टिव मामले 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 593 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 37,251 लोग ठीक हुए। तो कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के मामले। एक्टिव केस एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 30 जुलाई को 4,05,155। उसके बाद 29 जुलाई को ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा, 3,840। और उसके बाद 28 जुलाई को 3,99,436। और आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो बढ़ी है। तो कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के ये फिगर्स हम आपको दिखा रहे हैं। और बीते 10 दिनों में दुनिया भर की भी बात की जाए तो डेल्टा के केसेस जो हैं वो बढ़े हैं और इस वेरिएंट को लेकर चिंता काफी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका में ही बीते 4-5 दिनों में जो नए मामले हैं वो 300% से ज्यादा बढ़ गए हैं और यही हालत जापान की भी है। वहां बीते एक हफ्ते में नए मामले 200% तक बढ़ गए हैं। भारत में फिर से रोज के मामले 40,000 से ज्यादा आ रहे हैं और एक्टिव केस एक बार फिर से देश में 4 लाख के ऊपर जा चुके हैं। केरल में भी हालात संभल नहीं रहे हैं और अभी भी वहां रोज के मामले 20,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका और जापान के मामले आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से वहां ये अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले अगर देश की बात करें तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं। भले ही इस बार संक्रमण दर की रफ्तार धीमी है, लेकिन ये चिंता की बात है। लोगों ने भी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के प्रति लापरवाही शुरू कर दी है, क्योंकि लोग इस बात को मन में बिठा चुके हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। तो हम दिखा रहे हैं किस तरह से अमेरिका और जापान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी जो डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट पर अब अलग अलग देशों में चेतावनी जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और ये सब सबक लेते हुए कि जब बाकी देशों में ये केसेस बढ़ रहे हैं, हमें भी यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें बहुत ही सावधान रहना है, हमें बहुत ही अलर्ट रहना है और सिर्फ ये सोचकर कि वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं तो हमें यहाँ पर सावधान नहीं रहना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर भी कोरोना हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी। वैक्सीनेशन के बाद भी ना हो लापरवाह। क्योंकि पीछा कर रहा है कोरोना। कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन और वैक्सीनेशन 2 सबसे अहम हथियार माने गए हैं और इन दोनों का ही सावधानी से पालन भी किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं? जी न्यूज की टीम ने दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल की पत्नी वीणा अग्रवाल से इस बारे में बात की। आपको बता दें कि डॉक्टर वीणा 1-2 नहीं बल्कि 3 बार कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि तीनों ही बार उनके शरीर में कोरोना संक्रमण के अलग अलग लक्षण दिखाई दिए। तो पहला बारी जो हुआ था, मेरे को ट्रैवल करना था कहीं, सो आई हैड टू गेट माई RT-PCR डन। उसमें पॉजिटिव आ गया, तो मुझे नहीं पता था मुझे इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक था। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा पॉजिटिव आया है। सो बट विद इन 2 days वो नेगेटिव भी आ गया था, क्योंकि जो पहले RT-PCR पे CT वैल्यू थी वो बहुत हाई थी, 34-35 के करीब थी। ऑन द 10th of April आई हैड सिवियर एब्डोमिनल पेन। तो दिन भर से चल रहा था, आई थॉट कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा। तो रात को हाई फीवर आ गया, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये ज़रूर कोविड के लक्षण लग रहे हैं। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। देन आई हैड इट 3rd टाइम। सो व्हाट हैपेंड
कि आई थिंक 21 तारीख को सडनली मेरा CRP वॉज वेरी हाई इन द बिगनिंग ऑफ द थिंग, इट वॉज 100 एंड देन इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग एंड देन आई कंटिन्यूड द बॉडी पेन एज आई सेड, बट 21 को सडनली एज इफ मैजिक हो गया एंड एकदम सब ठीक हो गई. एंड सो ऑन द 10th देन माई CRP वॉज वेरी हाई, इट वॉज 256 एंड ऑल माई अदर पैरामीटर्स जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं कोविड में, वो सब बहुत बढ़े हुए थे. सो आई हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज देयर फॉर 5 days. तीसरी बार कोरोना संक्रमित होने के बाद डॉक्टर वीना ने अपना सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा. जब उन्होंने इसके नतीजे देखे तो हैरान रह गई. टेस्ट में पता चला कि वो अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से संक्रमित थी. जो पहला वाला मेरा वेरिएंट था वो अल्फा वेरिएंट था, द UK स्ट्रेन जिसे कहते हैं, एंड जो दूसरा वेरिएंट था मेरा और सर का दोनों का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन था जो इंडियन म्यूटेंट है और डेल्टा जो स्ट्रेन कहते हैं. सो बोथ ऑफ अस हैड अ very contagious, very fast spreading and very dangerous kind of a strain, which is why all this happened. यानी इस बात को समझिए कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का हर वेरिएंट आपके शरीर पर कैसा असर करेगा कोई नहीं जानता. अब मैंने अपना एंटीबॉडीज कराया तो more than 40,000 आया. मशीन ऑल्सो couldn't count the एंटीबॉडीज above that. फिर भी जो लेसन मैंने सीखा है कि मेरे को कंफर्ट था कि मेरे को नहीं हो सकता, मुझे कन्विक्शन था कि मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं अभी होके चुका है, मेरे पास एंटीबॉडीज़ भी हैं, तो इतने जल्दी मुझे कोई हो नहीं सकता दोबारा से. आई वॉज रॉन्ग, मुझे भी हुआ क्योंकि ऑब्वियसली सर के लिए को डॉक्टर के को मैं देखभाल कर रही थी. दो आई वॉज वेयरिंग अ मास्क बट आई वॉज नॉट सो कॉशियस, अपने हैंड हाइजीन या उतना कॉशियस नहीं थी मैं. वहाँ मेरी गलती कर दी. बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना. ये ना सोचें कि वैक्सीन के बावजूद हमें ये प्रॉब्लम हुई. हाल ही में आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने एक रिपोर्ट दायर की थी जिसमें बताया गया था कि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड कोरोना वायरस से 93% सुरक्षा और मृत्यु दर में 98% तक की कमी प्रदान करता है. इसका मतलब है कि देश और दुनिया में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि लोगों ने वैक्सीनेशन के बाद लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया था. बाजारों और सार्वजनिक जगहों की भीड़ इसका जीता जागता सबूत है. केंद्र ने भी कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी पर चिंता जताई है. केंद्र का कहना है कि कई राज्यों में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और कई पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना केस के बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है. अब लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि कोरोना अपना रूप लगातार बदल रहा है. ऐसे में वैक्सीनेशन एक कवच की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन संक्रमण को रोकना लोगों के हाथों में है. इसीलिए नियमों का पालन बेहद ज़रूरी है. दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका में भी तेजी से बढ़े हैं कोरोना के नए मामले. बीते 4 दिनों में रोज के मामले 300% से ज्यादा बढ़े हैं. तो इतनी तेज रफ्तार के साथ वहां पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और यही हाल जापान में भी है. और अमेरिका में हम आपको जैसे बता रहे हैं कि 4 दिनों में अगर रोज के मामले 300% से ज्यादा बढ़े हैं, जापान में एक हफ्ते में रोज के मामले करीब 200% बढ़े हैं. US CDC ने डेल्टा वेरिएंट पर अलर्ट जारी किया है. वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा से संक्रमित हो रहे हैं लोग, ये US CDC की ओर से जानकारी दी गई. अब आपको US CDC की रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दे दें. अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि कोरोना के सभी वेरिएंट में सबसे खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट. चेचक की तरह यह आसानी से फैल सकता है. वैक्सीन ले चुके लोग भी डेल्टा वेरिएंट फैला सकते हैं. अमेरिका में वैक्सीन लगवा चुके लोग भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं. इबोला से भी ज्यादा तेजी से फैलता है ये वेरिएंट. और वहीं एम्स के फूड डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा का भी कहना है कि अगर डेल्टा वेरिएंट भी ज्यादा तेजी से फैलता है तो ये चिकन पॉक्स की तरह ही होगा. का आप ओरिजिनली देखिए तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इसका रेंज करता है 1.4 से लेके और 3.9 तक रेंज किया है. तो 3.9 जब हो गया, डेल्टा वेरिएंट जब हो गया तो वो चिकन पॉक्स के बराबर हो गया. समझिए लोअर रेंज ऑफ चिकन पॉक्स जो अपर रेंज ऑफ कोरोना वायरस की है जो डेल्टा वेरिएंट है. तो इसका इतना ही मतलब है कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर
चिकन पॉक्स के वायरस जो वेरिसेला होता है उसके बराबर हो सकता है, यानी अत्यधिक संक्रमण फैला सकता है और एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को या उससे भी ज़्यादा लोगों को संक्रमण फैला सकता है। इसका जो अगर आप संक्षिप्त में ये जानें कि जब हम बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर ज़्यादा होता है तो वायरस ज़्यादा संक्रमण करता है, और जो उन्होंने तुलना की है चिकन पॉक्स से वो इसीलिए की है कि चिकन पॉक्स का वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए वैक्सीन इनके अगेंस्ट है। मतलब साफ है कि डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक हो रहा है। अमेरिका में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं वो चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं, और अमेरिका में चौथी लहर का खतरा भी बढ़ रहा है। 30 जुलाई को वहां 90,660 मामले दर्ज किए गए थे, ये बढ़कर 82,375 हो गए 29 जुलाई को। उसके बाद 47,989, 26 जुलाई को 21,088 और 23 जुलाई को 55,209। और कमोबेश यही हालात जापान में भी देखने को मिल रहे हैं। जापान में अभी ओलंपिक भी हो रहे हैं, और ऐसे में जो खेलों का आयोजन है वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहां पर भी आप आंकड़े देखिए, 30 जुलाई को 10,425, उससे पहले 29 जुलाई को ये 9,470 थे, 28 जुलाई को 7,317, 27 जुलाई को ये 5,061 थे, 26 जुलाई को 4,779 और 25 जुलाई को ये 3,518 थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो ग्राफ है वो ये ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जापान की बात हो, अमेरिका की बात हो। और हमारे साथ इस वक्त पूजा मक्कड़ जुड़ी हुई हैं। पूजा, हमने ग्राफ दिखाया अमेरिका में, जापान में किस तरह से 300% इजाफा देखने को मिला है। बहुत ही, यानी कि जो संक्रमण दर है वो बहुत तेज है, और इतनी तेजी से अगर ये संक्रमण हो रहा है तो एक बहुत बड़ी सीख हमारे लिए है। और जो डॉक्टर वीणा बता रही थी कि किस तरह से वैक्सीन लेने के बाद भी ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसे में सावधानी बरतना यही है मूल मंत्र। बिल्कुल, देखिए मीमांसा जी, जब अमेरिका और ब्रिटेन की बात हम करते हैं तो ये वो देश हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले ये ऐलान कर दिया था कि अब उनके यहाँ मास्क की जरूरत नहीं होगी। जो लोग दोनों डोज के साथ वैक्सीनेटेड हैं वो चाहे तो मास्क ना लगाएं, लेकिन अब धीरे धीरे करके इन्हीं देशों में वापस पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पूरी तरह से जो अनलॉक कर दिया गया था उसमें वापस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात फिर से की जा रही है, यानी कि वो देश जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं वो भी अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अगर मास्क लगाए बिना भी लोग निकल जाएं तो काम चल जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि चाहे सीडीसी हो चाहे अपने देश की आईसीएमआर हो, कुछ महीने पहले से ये संकेत आने लगे थे कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बाकी सभी वेरिएंट्स पर भारी पड़ेगा, बाकी सभी वेरिएंट्स को वाइप आउट कर देगा और बहुत तेजी से फैलेगा। अब आज की स्थिति की अगर बात करें तो हम वही चीजें देख रहे हैं। डॉक्टर वीना अग्रवाल का केस हमारे सामने है जिसमें हमने देखा कि दोनों डोज लग चुकी थी वैक्सीन की। वैक्सीन लगने से पहले एक बार कोरोना हो चुका था, यानी कि वो सारी एंटीबॉडीज मौजूद थी जो कोरोना से बचा लेती। लेकिन जैसा डेल्टा वेरिएंट के बारे में कहा जाता है कि ये इम्यूनिटी को एस्केप करता है, यानी आपके शरीर में कोरोना से बचने के लिए जितने भी हथियार बने हुए हैं उन सबको बाईपास करते हुए ये आपको संक्रमित करता है। तो ऐसे में आपको बचाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप उस कोरोना से ही बचें जो आप तक डेल्टा वेरिएंट पहुंचा सकता है, और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भारत की बात करें तो 40,000 का जो आंकड़ा है, पिछले 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है भारत में ये जो मामले हैं 40,000 के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाते हैं, लेकिन ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। अब डर ये है कि ये ग्राफ आगे जा सकता है। 42-43,000 पर रोजाना हम आंकड़े रिपोर्ट करते हैं, 400 से 600 और 700 के बीच में डेथ्स रिपोर्ट करते हैं। अगर 50 दिन से ज्यादा लंबे वक्त से ये आंकड़े नीचे नहीं जाते हैं तो ये खतरे का संकेत है। इसका मतलब ये है कि तीसरी लहर जो है वो दूसरी लहर के साथ साथ शुरू हो सकती है, यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा कि लोग आराम और राहत की सांस ले लें, जैसा हमने पहली और दूसरी लहर के बीच में देखा। और अभी तो पूरा वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी पूरा नहीं हो पाया है, सभी वैक्सीनेट भी नहीं हो पाए हैं, और जो वैक्सीनेट हो भी गए हैं अब उन्हें भी ये इत्मीनान नहीं रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन हो गया तो एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई होंगी। कुछ लोग ये भी एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेते हैं, उन्हें लगता है हाँ हम तो सामना कर लेंगे इसका अगर कोरोना हो भी जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है जो डॉक्टर वीणा बता रही थी कि एंटीबॉडीज की मौजूदगी, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और फिर भी कोरोना संक्रमण हो रहा है, वो पता नहीं आपकी बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करे।
बिल्कुल सही बात है मीमांसा जी। वैक्सीन लगने के बाद खास तौर पर हमने देखा कि लोगों में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लोगों को लगता है अब तो दोनों डोज लग गई, अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाता है तो भी उसे लगता है कि अब तो मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, अब कोरोना नहीं होगा। लेकिन यही चीज है जो डेल्टा वेरिएंट को अलग बना रही है। आपके शरीर में जितनी भी इम्यूनिटी है वो उस सबको बाईपास करके आपको संक्रमित करता है। बस ये जरूर है कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर हालात नहीं जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम लोगों का होता है। लेकिन अगर एक बार फिर डॉक्टर वीना के ही केस को डिस्कस करें तो उनको तीसरी बार जब कोरोना हुआ तब उन्हें 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, जबकि उन्हें पहले कोरोना हो चुका था, उनको वैक्सीनेशन लग चुका था। यानी कि खतरा जो है वो टला नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ने ये बता दिया है कि आप वैक्सीन लगवाइए, इससे आपके खतरे का जो स्तर है वो कम हो सकता है। लेकिन कोई वायरस आपको संक्रमित ना करे उसके लिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जिसमें मास्क आता है, सोशल डिस्टेंसिंग आती है, भीड़ से बचना आता है, उसको अभी भी पालन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक भी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ये है मूल मंत्र, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी अभी आपको पालन करना है, मास्क जरूर पहनना है और हाइजीन का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, तभी आप बचाव कर सकते हैं कोरोना से। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमें जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.